जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आप सभी का पुनः स्वागत अपने परिवार में। जैसे कि श्रावण महीने का नियम होता है और उसके पश्चात कार्तिक महीने का नियम और माघ महीने का नियम अपना लोक और परलोक दोनों बनाते हुए मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो हम लोगों के आगे कार्तिक महीना आने वाला है जो 9 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 9 अक्टूबर को पूर्णिमा है आश्विनी मास की और 8 नवंबर तक गुरु नानक जयंती के दिन जो प्रकाश पर्व माना जाता है उस दिन हमारे खुशियों का प्रकाश अवश्य हो जाएगा अगर हम कार्तिक महीने में नियम का पालन करेंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, अति शीघ्र कार्तिक महीने में उस नियम का फॉलो करके हो सकता है। वो वीडियो को नहीं देखा है, इस लिंक को टच करके देख सकती हैं और स्वयं करके लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ में ही हर उम्र के लोगों का बिल्कुल जो चल सकते हैं, कर सकते हैं से लेकर के और जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, सारे लोगों के लिए कार्तिक महीने के नियम का पालन करना अपने स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत बहुत ही कल्याणकारी है। इस महीने के नियम का बहुत ज्यादा कठिनता नहीं है। जो बंधु पालन करते हैं उनको बड़े बड़े यज्ञ जैसे कि अश्वमेध जैसे यज्ञ करने का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही नहीं, उस ग्रहण के समय पवित्र तीर्थों में स्वर्ण दान के जो पुण्य होता है उसके समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवत कृपा की प्राप्ति होती ही है। अब इसमें हर व्यक्ति को करना क्या है, तो कार्तिके द्विदलम त्यजेत, कार्तिक महीना में दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दाल, किसी भी प्रकार की दाल हमें नहीं खानी चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। ताराम पश्चात भुंजयत, ये भी कहा है कि दिन भर हमें व्रत रहते हुए रात्रि में जब तारा का दर्शन हो जाए आकाश मंडल में, उसके बाद हमें एक समय भोजन करना चाहिए, एक अन्न लेना चाहिए, अथवा ठीक है जो भी अन्न ले रहे हैं तो एक समय भोजन करना उचित है। नहीं कर सकते तो दोनों समय भोजन लीजिए, पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सारी चीजों से हमें दूर रहना है। पूरे महीने उत्तम है कि ब्रह्म बेला में प्रातः 4 बजे के आसपास स्नान हो जाए, नहीं उठ जाइए 5 बजे के अंदर स्नान इत्यादि करके, और इसमें हमें 3 विशेष सेवा करनी रहती है। सर्वप्रथम तुलसी मैया की सेवा, आंवले वृक्ष को जल देना, तुलसी मैया को जल देना। वो वृक्ष छोटा है बड़ा है उसके अनुसार ही हमें जल डालना चाहिए। और इसके बाद में पीपल वृक्ष जो ब्रह्म का ही रूप माना गया है, तीनों को जो है जल देना। उनको चंदन फूल, तुलसी जी को चंदन मत चढ़ाइएगा, उनको पुष्प चढ़ाना, धूप करना, दीप करना, भोग लगाना परिक्रमा करते हुए। और उसके पश्चात में श्रीमन नारायण मंत्र का अथवा जो भी गुरु से मंत्र लिए हैं, किसी भी बाबा के नाम का, किसी भी बाबा के नाम का, बाबा का कहीं कोई जिक्र नहीं आया है, जो है संतों का आया है, भक्तों का आया है, उनका उन्होंने जो किया है, जो भक्त हैं, संत हैं, जिनका अपने शास्त्रों में वर्णन आया उनका। आजकल 100-200 साल में जबरदस्ती के जिनको भगवान बना दिए उनको करने से कुछ नहीं होने वाला है, टाइम की बर्बादी होगी। तो जो भगवान का 24 अवतार है उसमें भी जो प्रमुख अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, हरि, तो मत्स्य भगवान की पूजा के रूप में निषेध है, वैसा नहीं होता है। और जो हरि रूप है वो उसी में चाहे विष्णु है, चाहे विठल है, चाहे जो है जानकी नाथ हमारे राम जी हैं, रुक्मिणी नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, अथवा द्वारिकाधीश हैं, अथवा बद्री नारायण रूप में हैं, या बालाजी महाराज के रूप में हैं, वेंकटेश भगवान के रूप में, जहां पर है जगन्नाथ स्वामी के रूप में है, वहां उस रूप की हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। और एक टारगेट रखना चाहिए कि पूरे महीने में हम कम से कम एक पुरुष चरण तो हम कर ही लें, अथवा मिनिमम 1,40,000 जब कर ही लें। इसके साथ में हमें श्रीमद् भागवत की कथा है या देवी पुराण है, एक कोई भी पुराण हो, पूरे महीने में हमें वो पढ़ लेना चाहिए अथवा सुन लेना चाहिए। चलो वो उतना नहीं कर सकते हैं तो श्री रामचरितमानस अगर पढ़ सकते हैं तो भैया मास पारायण जो है पूरे महीने में हम कर डालेंगे श्री रामचरितमानस का पाठ। और इसके आगे इतने ही कर लें तो बहुत है।
और सात्विकता का पालन करते हुए पूरे महीने के नियम का पालन करेंगे तो आपकी वर्तमान की जो इच्छा है आपके भाग्य और कर्म के अनुरूप हो सकता है सामने से आपको दिखाई दे हमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन बैलेंस बहुत जमा हो जाएगा। जैसे हम बोते हैं तो तुरंत जो है उग आता है तो वो उतना लाभदायी भी नहीं होता है, तो उग आएगा लेकिन फल लगने में समय मिलेगा। तो इसलिए विचलित ना हो, फल तो अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान जी ने कहा है जो भगवान की वाणी है, भगवान का रूप है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही व्यक्ति को जीव को भोगना पड़ेगा कृतम कर्म, शुभ भी और अशुभ भी, तो निश्चित ही हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है बिल्कुल मन में किसी प्रकार का वो न रखते हुए ये बहुत ही उत्तम समय है। उचित तो ये किसी तीर्थ में जाकर हम महीना भर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, घर ही हमारा मंदिर है तो वहां ही तीर्थ में नदियों में स्नान न करके घर में ही करते हैं। तो सामान्य स्नान के बाद बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल मिला लिया, उससे जल से स्नान कर लिया, तो वो भी गंगा जल के समान रहता है। जो सूर्योदय के पहले भी ब्रह्म बेला में स्नान कर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा लाभ लीजिए। और इसमें बहुत सारे पर्व हैं, पूरे महीना आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन करने का विधान है। पूरा महीना नहीं कर सकते तो सप्ताह विशेष दिनों में कर लें, सपरिवार कर लें, बहुत ही उत्तम रहेगा। तो पुनः मिलूंगा, इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम।